हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लर्निंग टॉप सिनेमा। गदर 2 के बाद अनिल शर्मा की नई फिल्म आई है वनवास। रामायण, शोले, कार्ल मार्क्स और बी.आर. अम्बेडकर के गैर जरूरी रेफरेंस से लैस ये फिल्म एक बार फिर साबित करती है कि हिट फिल्म और अच्छी फिल्म बनाने में फर्क होता है। गदर 2 हिट फिल्म थी। वनवास को उसी माया की फिल्म मान सकते हैं। क्यों, कैसे, वो आगे जानते हैं। वनवास की कहानी दीपक त्यागी नाम के रिटायर्ड ऑफिसर की है। वो अपने 3 बेटों और बहुओं के साथ हिमाचल प्रदेश में रहता है, मगर डिमेंशिया की वजह से वो चीजें भूलने लगे हैं, जिसकी वजह से बहुओं के साथ उनकी तकरार होती रहती है। इससे निजात पाने के लिए उनके बच्चे तय करते हैं कि उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया जाए। पिता त्यागी का जन्मदिन मनाने के बहाने बच्चे उन्हें बनारस लेकर जाते हैं, मगर वृद्धाश्रम की बजाय बनारस के घाट पर ही छोड़ाते हैं। दीपक त्यागी को अपने बच्चों के नाम के अलावा कुछ भी नहीं याद। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे कहीं खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है वीरू वॉलंटियर नाम के एक चोर से। पहले तो वीरू दीपक को भी गच्चा देने की कोशिश करता है, मगर फिर कुछ ऐसा होता है कि दीपक त्यागी को उनके घर पहुंचाना वीरू का इकलौता मकसद बन जाता है। कहने को तो आप वनवास को राजेश खन्ना की अवतार और अमिताभ बच्चन की बागबान से कंपेयर कर सकते हैं, मगर उन फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो आपको 2-3 घंटे तक एंगेज कर सकती थी। कहीं भी आपको बोरियत महसूस नहीं होने देती थी, आपको इमोशनल करती थी, साथ ही साथ एक अच्छा मैसेज देकर जाती थी। मगर वनवास अधिकतर मौकों पर इनमें से कोई भी चीज नहीं कर पाती। ये फिल्म जो कहना चाहती है वो बहुत रेलेवेंट है, बहुत प्रासंगिक बात है, मगर उसे कहने का जो तरीका चुनती है, आप उसके साथ सहमत नहीं होते, या उससे रिलेट नहीं कर पाते, या उसके ज्ञान देने वाले टोन से पक जाते हैं। हमने इस बातचीत की शुरुआत में इसे गदर 2 के मायर की फिल्म कहा था, क्योंकि ये उन्हीं एक्टर्स के साथ बर्दाश्त से ज्यादा लंबी, बेवजह के एक्शन सीन्स, लंबे चौड़े ज्ञान देने वाले डायलॉग से लबरेज फिल्म है। अन्य शब्दों में इसे आउटडेटेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म में एक ऐसी बात या विचार नहीं है जिसे पहले दर्शकों का पाला न पड़ा हो। कुछ विरले मौके ही ऐसे हैं जहां फिल्म से प्रभावित होते हैं। इनमें से एक फिल्म की है सिनेमेटोग्राफी, जो बनारस को थोड़े अलग तरीके से देखती है। नजरिया वही है, मगर नजर नहीं है। वनवास को देखते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस फिल्म का एंगल कुछ और है। ये फिल्म हर चीज का दोषी बच्चों को नहीं मानती, उन्हें थोड़ा ग्रे स्पेस में जाने देती है, जो कि फैमिली फिल्मों में कम ही देखने को मिलता है। फिल्म का फोकस इस बात पर ज्यादा है कि जब एक बुजुर्ग जोड़ा अलग होता है तो उन्हें बच्चों से ज्यादा एक दूसरे की कमी महसूस होती है, क्योंकि उन्होंने एक लंबा अरसा साथ में गुजारा है, एक दूसरे के बगैर रहने के आदी नहीं है। हालांकि यही बात बागवान इससे बेहतर तरीके से कह चुकी है, मगर वो बिल्कुल इन योर फेस था, काफी रोमांटिसाइज्ड भी था। और वहां सिंपल और रियल तरीके से वो बात कहती है, इसलिए शायद उसका इम्पैक्ट कम होता है। वनवास तकरीबन 2.25 घंटे की फिल्म है। इस फिल्म को देखते हुए आपको एक एक मिनट गुजरता हुआ महसूस होता है। फिल्म की लंबाई इसकी सबसे बड़ी खामियों में से एक है। एडिटिंग में इसे टाइट किया जा सकता था, जहां मेकर से चूक हो गई। फिल्म के कुछ सीन्स में स्लो मोशन टूल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आजकल बड़ा ट्रेंड में है, मगर यह फिल्म उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में भी गड़बड़ कर देती है, क्योंकि वो सही तरीके से हुआ ही नहीं है। वनवास में वीरू नाम का एक किरदार है, जिससे मीना नाम की लड़की से प्यार है। मीना को उसकी मौसी ने पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए वीरू मौसी से मीना का हाथ मांगने जाता है। शोले को इससे खराब टिप ऑफ द हेड शायद ही कभी मिला हो। अगर आप ध्यान देंगे तो वनवास में आपको ब्रह्मास्त्र के कुछ रेफरेंस भी मिलेंगे, क्योंकि दोनों फिल्मों की शूटिंग बनारस में हुई है। वनवास में एक गाना है जिसका नाम है बंधन, उसे भी केसरिया गाने वाले स्टाइल में शूट किया गया है। वही सकरी गलियां, वही सीढ़ियां, वही फूलों का उड़ना, यहाँ तक कि दोनों गानों में हीरोइनों की ड्रेस भी मेल खाती जाती है। वनवास को सबसे ज्यादा नुकसान उसके डायरेक्टर की वजह से पहुंचता है, क्योंकि अनिल शर्मा ने जब फिल्में बनानी शुरू की उसके बाद से लेकर अब तक काफी कुछ बदल चुका है, जिससे अनिल कैचअप नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका क्राफ्ट डेटेड लगने लगा है। ये बात मुझे गदर 2 के बारे में भी लगी थी, और यही बात मैं वनवास के बारे में भी कह रहा हूँ। अगर यही फिल्म कोई और डायरेक्टर बनाता तो शायद उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता। वनवास में नाना पाटेकर ने दीपक त्यागी का रोल किया है। वैसे तो पूरी फिल्म में ही नाना फॉर्म में है, मगर कुछ सीन्स में आपको पता लगता है कि उन्हें बतौर एक्टर इतना हाई रेट क्यों किया जाता है, और ये वो सीन्स हैं जिनमें उन्हें बात नहीं करना है। उत्कर्ष शर्मा ने वीरू वॉलंटियर नाम के अनाथ लड़के का रोल किया है, जो बनारस के घाटों पर छोटी मोटी चोरियां करता है। उत्कर्ष का काम ठीक है, मगर 2 चीजें बहुत खटकती हैं। वो तकरीबन फिल्म के हर सीन में कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। जिस पर उनका बनारसी एक्सेंट भयंकर बनावटी और ओवर द टॉप लगता है। सिमरत कौर ने मीना नाम की डांसर का रोल किया है। उस किरदार का कोई सिर पैर नहीं है, वो फिल्म में वीरू के भीतर बदलाव लाने के लिए रखा गया है। इसके अलावा राजपाल यादव, अश्विनी कालशेखर और मुश्ताक खान जैसे एक्टर्स भी फिल्म का हिस्सा हैं, मगर उनके करने के लिए उनके पास कुछ खास है नहीं। वनवास जैसी फिल्में चाहे जैसी भी बनी हो, आपकी आंखें तो नम कर ही देती हैं। इसे एक तरह से डायरेक्टर की विक्ट्री के तौर पर देखा जाना चाहिए, मगर इस चक्कर में बाकी खामियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
भाव पक्ष और कला पक्ष को अलग रखकर देखा जाना चाहिए। खैर, वनवास उस विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाती जिसकी नींव बागबान ने रखी थी। नाना पाटेकर के क्लास एक्ट के लिए से एक बार देखा जाना चाहिए। बाकी ये हमारी राय थी, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे ललन टॉप सिनेमा।